على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من واجب الأمر الصالحين المكرم المهينة ربي وفقنا بالهدى ये महीने के अंदर आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। गोया कि आप ऐसा मालूम कर लें ये महीना इंसानियत की विलादत का महीना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो इंसान को शऊर मिला। पहले इंसान ऐसे जिंदगी गुजारते थे जैसे हैवान गुजार रहा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की इज्जत भी बताई, वालदा की इज्जत भी बताई, हमसाइन के साथ हुस्न सलूक भी बताया और मुसलमानों का आपस में ताल्लुक का रिश्ता भी बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का दर्स दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी महीने के अंदर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी इसी महीने के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हज़रात कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 5 रबीउल अव्वल को है। बात कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल। बात कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को। वफात पर सबका इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे समझ लो कि आज का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का है, क्योंकि सबका इत्तेफाक वफात पर जो है वो 12 रबीउल अव्वल का है। क्योंकि आज का दिन, आज से 1400 साल पहले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर इतना भारी था कि सब सहाबा रो रो कर, बाद सहाबा ने इतना रोए कि उन्होंने अपनी आंखों की बीनाई खत्म कर दी। और एक सहाबी ऐसे थे जो जंगल के अंदर बकरियां चरा रहे थे।
और किसी ने कह जाकर ये कहा कि तुमने जिसका कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आज दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से चले गए, तो उसने अपनी दोनों उंगलियां आंखों में डालकर आंखें बाहर निकाल ली कि अल्लाह ने बिनाई मुझे दी थी और मैं देखता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब वो दुनिया में नहीं रहे मेरी बिनाई का क्या फायदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब जो मानने वाले थे वो मोहब्बत और एहतराम का मुकम्मल एहतमाम करते थे। जो नहीं मानने वाले थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर चुप जाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेकर चालीस साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें बर्दाश्त की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दुनिया से रुखसत हो गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रुखसत हो गई दुनिया से। क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर जब आता है तो उसके साथ दो आदमी ऐसे होते हैं जो उसके साथ मोहब्बत करते हैं। एक वालिद की मोहब्बत अपनी जगह और एक वालिदा की मोहब्बत अपनी जगह। ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो अपनी जिंदगी तो खत्म कर सकते हैं, अपने बेटे के साथ अपना ताल्लुक खत्म नहीं कर सकते। और दो रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो अपनी जान से ज्यादा उसके साथ मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा वो दुनिया से रुखसत हो गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे हैं। और कुरैश के अंदर सबसे ज्यादा अहम कबीला हाशमी कबीला सरदार कबीला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान हाशमी खानदान है। और हाशमी कबीले के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान था, इनके जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हाजी हज करने के लिए आते थे, उनके लिए पानी का बंदोबस्त करना ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जिम्मेदारी थी।
उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना ये अब्दुल मुत्तलिब की जिम्मेदारी थी, उनका ख्याल करना ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जिम्मेदारी थी। गोया कि काबतुल्लाह की निगरानी भी इसी खानदान के अंदर थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बच्चे थे, उस वक्त से लेकर आज तक बैतुल्लाह की निगरानी इसी खानदान के अंदर। एक मशहूर वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेहमान नवाज में बहुत थे। जब इसकी निगरानी कर रहे थे तो उसी दौरान हाथियों वाला लश्कर आया जो बैतुल्लाह को मुनहदम करने के लिए नौजुबिल्लाह आया। तो इंसान का मुकाबला तो करता है, और एक इंसान ताकतवर हो, दूसरा इंसान जब कमजोर होता है तो कमजोर बड़े से बदला नहीं ले सकता। वो यही कह देता है कि मैं ये मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इसको, इससे बदला अल्लाह ले। जब हाथियों का लश्कर आया तो हाथियों का जो सरदार था उसने अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़ लिए। जब ऊंट पकड़े तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए ऊंटों को छुड़वाने के लिए, मिले ऊंट। तो उसने कहा कि आप तो ऊंट लेने के लिए आ गए, मैंने कहा कि बैतुल्लाह की निगरानी आप पर है, इसका ख्याल आप करते हैं, आप आकर ये कहेंगे कि मेरे ऊंट रख लें, बैतुल्लाह पर आप हमला न करें, बैतुल्लाह पर आप हमला न करें, मेरे से माजरत करने के लिए आए होंगे, माफी मांगने के लिए आए होंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊंट मेरे हैं, मेरी मलकियत में है, इसकी निगरानी मैं कर रहा हूं, और बैतुल्लाह ये अल्लाह का घर है, अल्लाह इसका निगहबान है, इसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला खुद करेंगे, और इस मामले के अंदर ये मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। तो उसने कहा आप अपने हाथ ही ले। जब वो लश्कर लेके आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बच्चे थे। हर किसी के दिल के अंदर गम और तकलीफ महसूस हो रही थी। जो आज हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अपने दिल के अंदर तकलीफ महसूस कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तबर्रा हो रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खिलाफ बकवासात की जा रही हैं कि हम बदला नहीं ले रहे, हम उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। हत्ता के फ्रांस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले बनाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाली मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पर उसकी बेइज्जती की गई, उसको फेंका गया। तो मुसलमानों का दिल अब भी तकलीफ में है। अब भी मुसलमान यही कहते हैं कि या अल्लाह हमारे अंदर कमी है, हमारी नाराजगी की वजह से ये आफात आ रही हैं, ये तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि जब उम्मत अल्लाह की तरफ जब रुजू करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सब मुसीबत
अपने ऊंट लेने के लिए गए तो बैतुल्लाह पर एक हमला करने वाला मुर्दार था। तो जब वो अपने ऊंट लेकर आए तो उसने हमला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील का लश्कर किया। वो जो लश्कर आया वो इतना बड़ा परिंदा नहीं था, वो इतना हाथी से बड़ा जानवर नहीं था, बल्कि उलमा लिखते हैं कि चीड़ी की तरह, चिड़िया जो है चिड़िया की तरह था। अल्लाह ने उसके पांव के अंदर कंकर रख दिए, पत्थर जिसे हम कहते हैं। वो ऊपर से जब पत्थर फेंकते तो हाथी के नीचे, हाथी को क्रॉस करके पत्थर चल जाए। जिसके ऊपर वो पत्थर लगता, अगर सिर के ऊपर लगता तो मुंह से निकल जाता, गोली से भी ज्यादा असर कर रहा था। उस वक्त क्या था? इज्तिमाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की जात मुसलमानों के ऊपर राज़ी थी। मुसलमान कमजोर थे उस वक्त भी, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के घर के ऊपर कुफ्फार हमला कर रहा था। तो इज्तिमाई तकलीफ थी सब मुसलमानों की, लेकिन सब मुसलमानों ने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हाथियों के लश्कर को तहस नहस कर दिया। अगर आज हम भी अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के अहकामात को माने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक रास्ता देकर गए हैं, वो रास्ता हिदायत का रास्ता है। जब वो मक्कार तकरीर शुरू करते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसी आयत के अंदर आगे आयात है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये नहीं पढ़ते कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्यों? कुर्ब क़ियामत, और जो लोग इस गुनाह को महसूस कर रहे हैं, इस गुनाह की उनको तकलीफ हो रही है, वो ऐसा ऐसा अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। अकाबरीन दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। पिछले दिनों, क्योंकि जो आदमी भी अल्लाह के घर की तरफ जब चल के आता है ना, हम कहते हैं कि ये अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है, इसकी तलाशी क्या कर रहा है? ये जो आ रहा है खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए आ रहा है, इसकी नीयत बिल्कुल साफ है। अगर तलाशी की जाए, कोई सामान है, उससे पूछा जाए कि इसके अंदर क्या है, आगे वाला बात ये करता है कि यार मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, मस्जिद का इमाम है, मुअज्जिन है, खादिम है, वो ये कहते हैं कि सामान की तलाशी दो, सामान की तलाशी दो। क्या हम मस्जिद के अंदर बम लेके जाएंगे? मस्जिद के अंदर हम असला लेके जाएंगे? उनकी बातों का जवाब मिल गया है। बम लेके जाने वाले मस्जिद में बम लेकर चले गए, और वो लोग जो कुरान हदीस की तालीम हासिल कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहे थे, उसी दौरान बम फटा है, वो मासूम दुनिया से चले गए। अगर एक स्कूल के ऊपर दहशतगर्द आकर हमला करते हैं, स्कूल के बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो मीडिया उसको इतना उछालता है, इतना उछालता है, आसमान और जमीन एक कर देता है। आज तीसरा चौथा दिन है, मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर अहादीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हो रही थी। एक आदमी बाहर से आया, उनके साथ आकर मस्जिद के अंदर बैग रखा, तो उन्होंने अंदर वालों ने यह मालूम किया कि यह वजू करने के लिए जा रहा है। जब वो बाहर चला गया तो बम फटा।
100 से ज़ायद तालिब इल्म, मासूम तालिब इल्म शहीद हो गए, वो जख्मी हैं, 10 से ज़्यादा शहीद हो गए। और फिर उलमा जो हैं उनकी कुर्बानी भी देखो, 10 बजे बम फटा है, ज़ोहर की नमाज साफ सफाई करके बाजमात अदा है। अगर हुकूमती एहलकार होते तो 1 महीने तक वो जगह खाली नहीं करते, जैसे कचरा पड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि जो आदमी दुनिया से चले गए हैं वो हदीस पढ़ाते और पढ़ते चले गए हैं, वो तो कामयाब है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये कह दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इनका खरीदार मैं हूं, इन्होंने अपनी जान मेरे लिए दी है, और ये सबसे बेहतर और अच्छे इंसान हैं दुनिया के अंदर। अब इस पर मीडिया भी बहुत मुख्तसर तबसरा कर रहे हैं, और हुकूमती एहलकार भी यही कह रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है ये मदारस वाले करते हैं, ये फलां करता है, फलां करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारस अमन का दर्स देते हैं। कहते हैं अगर किसी के बाप पर हाथ डालोगे तो वो अपनी आंखें निकालेंगे, क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपने वालिद, अपने खानदान से हमें ज्यादा अजीज हैं, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर बात मानोगे अबू बकर की, तो गोया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान गए। उमर की बात मानोगे तो मेरी बात मान रहे हो, अली की बात मानोगे तो गोया मेरी बात मान रहे हो, उस्मान की बात मानोगे तो गोया मेरी बात मान रहे हो। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का दर्स दिया है, और कुरान अमन के दर्स का हमें हुक्म देता है, और मसाजिद और मदारस ये अमन के घर हैं। जो सुकून हमें मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर मिलता है और कहीं जाकर नहीं मिलता। क्यों? अगर इन दोनों जगहों से आप बाहर चले जाएंगे तो आपने कारोबार करना है, आपने माल कमाना है, खेती बाड़ी करनी है, काम करना है। एक काम खत्म होगा आप आवारा नहीं बैठेंगे, दूसरे काम पे लग जाओगे, दूसरा खत्म होगा तीसरे पे चले जाओगे। जब आप मस्जिद के अंदर आओगे ना, आप यही मालूम है कि मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की यहाँ फर्मा बरदारी करनी है। और जब मस्जिद के अंदर आओगे, नमाज के वक्त अभी बाकी है, तो सुकून से जब बैठोगे तो नींद आना शुरू होगी। ये गोया कि अमन की जगह है तो नींद आ रही है, सुकून की जगह है, अमन का गहवारा है। इसलिए जितना हो सके, वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ जितना मोहब्बत करोगे क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। अगर हम उलमा से मोहब्बत करेंगे तो कल क़यामत वाले दिन भी इन्हीं के साथ उठाएंगे। अगर हम उलमा के बरअक्स, जो उलमा के खिलाफ है, उनके साथ मोहब्बत करेंगे तो कल क़यामत वाले दिन भी उन्हीं के साथ उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।